मुस्कान के बाद अब उसके प्रेमी साहिल शुक्ला ने भी जेल अधीक्षक को प्रार्थना देकर केस लड़ने और पैरोकारी के लिए एक सरकारी वकील करने की मांग की है। और इससे पहले मुस्कान भी सरकारी वकील की मांग कर चुकी है। अभी तक दोनों के परिजनों में से कोई भी उससे मिलने जेल नहीं पहुंचा है। मुस्कान के परिजनों ने उसकी पैरोकारी करने से साफ इनकार कर दिया था। अब खबर यह है, साहिल के परिजनों ने भी उससे मिलने और पैरोकारी करने से इनकार कर दिया है। जेल अधीक्षक वीरेश राज शर्मा ने बताया कि पैरोकारी की मांग करने पर दोनों आरोपियों के प्रार्थना पत्र को अदालत में भिजवा दिया गया है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद दोनों को सरकारी वकील मिल जाएंगे। दोनों की स्थिति सामान्य हो रही है जेल के अंदर। हालांकि अभी भी दोनों को निगरानी में ही रखा गया है। योग और नशा मुक्ति केंद्र में उनकी काउंसलिंग कराई जा रही है ताकि वो नशे की गिरफ्त से बाहर आ सके। डॉक्टरों ने भी उनका उपचार किया है और दोनों को सुबह चाय, इसके बाद नाश्ता, दोपहर में खाना, शाम को फिर खाना दिया जा रहा है। पहले 4 दिन तक उन्होंने खाना बहुत कम खाया था, अब वो भरपेट खाना खा रहे हैं। अन्य बंदियों को उनसे बात नहीं करने की हिदायत दी गई है और जेल में बंद मुस्कान ने एक बार भी अपनी बेटी को याद नहीं किया। ये जानकारी सामने आई है और जेल अधीक्षक ने यह भी बताया है कि दोनों जेल से बाहर निकलना चाहते हैं। वो अपने परिजनों को याद नहीं करते। मुस्कान ने अपनी बेटी को भी याद नहीं किया और जेल मैनुअल के मुताबिक 10 दिनों के बाद उन्हें काम करना होगा। महिला जेल में सिलाई और फुटबॉल बनाना सिखाया जाता है। मुस्कान से पूछा गया कि वो क्या करना चाहती है, उसके बाद उसे उसका ही प्रशिक्षण दिया जाएगा। जेल अधीक्षक ने दोनों के बारे में ये भी जानकारी दी है कि जेल नियमावली के मुताबिक महिला बंदी की हालत को देखकर ही महिला डॉक्टर प्रेगनेंसी टेस्ट कराने की मांग करती हैं और इसके बाद जिला चिकित्सालय में उसका प्रेगनेंसी टेस्ट कराया जाता है। अभी डॉक्टरों ने ऐसी कोई भी टेस्ट कराने की सलाह नहीं दी है। वहीं मेरठ के सौरभ हत्याकांड के मामले में रविवार को ड्रग्स विभाग की टीम भी हरकत में आ गई और टीम ने खैर नगर स्थित उषा मेडिकल स्टोर पर छापा मारा। मुस्कान ने इसी मेडिकल स्टोर से सौरभ को बेहोश करने के लिए मिडाजोलम का इंजेक्शन खरीदा था। टीम ने मेडिकल स्टोर का 1 साल का सेल्स और परचेज का रिकॉर्ड कब्जे में लिया है और अग्रिम आदेश तक दवाइयां बिक्री पर रोक लगा दी है। टीम ने मेडिकल स्टोर संचालक अमित जोशी, जो कि ब्रह्मपुरी का ही रहने वाला है, उससे पूछताछ भी की है। मुस्कान ने खुद को डिप्रेशन में बताकर पर्चे पर नींद की गोली लिखवाई थी। जिस डॉक्टर ने पर्चा बनाया, पुलिस ने उनके भी बयान लिए हैं। डॉक्टर ने नींद की गोली नहीं लिखने की बात कही थी। सामने ये भी आया था कि मुस्कान ने गूगल पर सर्च कर डॉक्टर के पर्चे पर खुद ही मिडाजोलम इंजेक्शन लिख दिया है और इसके बाद डॉक्टर के पर्चे को एक बुजुर्ग के साथ खैरनगर स्थित उषा मेडिकल स्टोर पर 22 फरवरी को इंजेक्शन लेने के लिए पहुंच गई थी। तो तमाम बातें जो जांच में सामने आ रही है वो हमने आपको बताई और जेल में किस तरीके से दोनों रह रहे हैं, इससे जुड़ी हुई भी जानकारी सामने आई है। सौरभ हत्याकांड में जेल में बंद मुस्कान के बाद अब उसके प्रेमी साहिल शुक्ला ने भी जेल अधीक्षक को प्रार्थना देकर केस लड़ने और पैरोकारी के लिए एक सरकारी वकील करने की मांग की है। और इससे पहले मुस्कान भी सरकारी वकील की मांग कर चुकी है। अभी तक दोनों के परिजनों में से कोई भी उससे मिलने जेल नहीं पहुंचा है। मुस्कान के परिजनों ने उसकी पैरोकारी करने से साफ इनकार कर दिया था। अब खबर यह है, साहिल के परिजनों ने भी उससे मिलने और पैरोकारी करने से इनकार कर दिया है। जेल अधीक्षक वीरेश राज शर्मा ने बताया कि पैरोकारी की मांग करने पर दोनों आरोपियों के प्रार्थना पत्र को अदालत में भिजवा दिया गया है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद दोनों को सरकारी वकील मिल जाएंगे। दोनों की स्थिति सामान्य हो रही है जेल के अंदर। हालांकि अभी भी दोनों को निगरानी में ही रखा गया है। योग और नशा मुक्ति केंद्र में उनकी काउंसलिंग कराई जा रही है ताकि वो नशे की गिरफ्त से बाहर आ सके।